नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? देखिए, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस वजह से जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब होता है कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन में कमी होना। ठीक है, जब थायराइड हार्मोन में कमी हो जाती है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जो आपका T3 और T4 होता है, ये थायराइड हार्मोन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो आपका TSH होता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये आपका बढ़ जाता है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, देखिए, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, आपका ब्रेन में होता है। ठीक है, और ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये क्या रिलीज करता है, ये TSH रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, देखिए, ये आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है यानी एक्टिवेट करता है। ठीक है, और जो आपके गले में ये बटरफ्लाई शेप में जो ग्लैंड होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो देखिए, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आपके ब्रेन से रिलीज करता है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है यानी आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब जब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो आपके थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। वो थायराइड हार्मोन कौन से हैं, T3 और T4 हैं। तो आपके T3 T4 रिलीज होते हैं और ये क्या है, ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। यानी जो T3 और T4 हार्मोन क्या है, आपके बॉडी के हर सेल पर एक्ट करते हैं। और जब इन हार्मोन में कमी आ जाती है तो आपकी बॉडी में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए, जब आपका थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है यानी T3 और T4 आपकी बॉडी में कम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH को ज़्यादा रिलीज करता है। TSH को ज़्यादा रिलीज क्यों करता है, ताकि ये क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सके, यानी जो T3 T4 की कमी है आपकी बॉडी में वो पूरी हो सके। इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, ज़्यादा रिलीज होता है। अब ज़्यादा रिलीज होगा तो ये थायराइड ग्लैंड पर ज़्यादा एक्ट करेगा, ज़्यादा एक्ट करेगा, ये थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। वो भी हाइपोथायराइडिज्म में होता है। इसलिए TSH तो बढ़ जाता है लेकिन T3 T4 में कमी आ जाती है। वो कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म की। अब हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, देखिए, इसका कॉज क्या है। इसका सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाशिमोटो डिजीज। देखिए, हाशिमोटो डिजीज क्या है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज हम किसे बोलते हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही हेल्दी सेल्स पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी आपका ही इम्यून सिस्टम क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड पर क्या है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या है, थायराइड हार्मोन में कमी हो जाती है, उसे हम हाशिमोटो डिजीज बोलते हैं। तो ये भी एक कारण है हाइपोथायराइडिज्म का। दूसरा आता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अब देखिए, आयोडीन डेफिशिएंसी, देखिए, आयोडीन क्या है, आपको डाइट से मिलता है, और ये क्या है, आयोडीन ज़रूरी होता है आपके फॉलिकुलर सेल के लिए। देखिए, आपके थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं फॉलिकुलर सेल, इसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल क्या है, T3 और T4 को रिलीज करते हैं। और यहाँ पर आपकी क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, आपका कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये रिलीज होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, और T3 और T4 रिलीज होता है फॉलिकुलर सेल से। तो देखिए, T3 को हम बोलते हैं ट्राईआइडो थायरोनाइन, और T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। तो अब देखिए, जब
फॉलिकुलर सेल क्या करता है, T3 T4 को रिलीज करता है, तो उसके लिए क्या है, आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी होने के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, T3 T4 में कमी हो जाती है। अगला जो कॉज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। देखिए, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहाँ से आपका TSH हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, कोई नॉन कैंसरस ट्यूमर ग्रो कर गया है आपके ब्रेन में, तो वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रेशर डालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका TSH क्या है, रिलीज नहीं हो पाएगा, और TSH रिलीज नहीं हो पाएगा तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर की वजह से भी होती है, और अगर आपकी कोई पिट्यूटरी ग्लैंड सर्जरी हुई है, सॉरी, थायराइड ग्लैंड सर्जरी हुई है, यानी अगर आपकी कोई थायराइड ग्लैंड सर्जरी हुई है और आपका थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया है, तो उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है। ठीक है, अगला जो कॉज होता है वो होता है जेनेटिक। जेनेटिक यानी ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी भी चलती है, अगर मदर फादर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्या है, आगे बच्चों में भी पास होती है, तो जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए, हाशिमोटो डिजीज की वजह से होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर हो गया उसकी वजह से होती है, अगर आपके थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो गई है उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, और जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, यानी कैसे पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, तो चलिए सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो सिम्टम्स होता है, सबसे पहले और मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है वो आता है सेंसिटिविटी टू कोल्ड, यानी जो थायराइड का पेशेंट है उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, थायराइड हार्मोन क्या करता है आपकी बॉडी में, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी जो आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम भी ये थायराइड हार्मोन का है। तो जब आपका थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है तो क्या है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो हो गई है, तो जब आपका कैलोरी बर्न होती है तो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है, तो हीट जनरेट नहीं हो पा रही है, इस वजह से क्या है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और ये एक सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगला जो सिम्टम्स होता है, देखिए, ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्यों होती है, देखिए, ये T3 T4 क्या है, इसकी वजह से क्या है, आपके सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है, तो प्रॉपर सर्कुलेशन भी आपके स्किन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, स्वेट प्रोडक्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है, स्वेट बहुत कम बनती है, उस वजह से भी क्या है, आपकी स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ये भी एक सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगला जो सिम्टम्स है वो है पफी फेस, यानी आपके चेहरे पर सूजन आ जाती है। वो सूजन क्यों आती है, देखिए, थायराइड की कमी होने के कारण आपकी किडनी से क्या है, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होता है, यानी जो सॉल्ट और वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकलना चाहिए वो क्या है, वापस क्या हो जाता है, बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, और आपका फेस क्या है, आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा क्या होता है, देखिए, थायराइड हार्मोन में कमी होने के कारण शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपकी स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं, वो शुगर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्लूइड क्या है, आपकी स्किन सेल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से आपको चेहरे पर, आंखों के आसपास और चेहरे पर सूजन आती है। ठीक है, अगला जो सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन। देखिए, कब्ज भी थायराइड पेशेंट को होती है। कब्ज क्यों होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो हो गई है, ये थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, तो जब इसमें कमी आ गई है तो
मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो पा रही, खाना पच नहीं पा रहा है, उस वजह से क्या है, कब्ज भी आपके पेट में होती है। अगला जो सिम्टम्स आता है वो आता है वेट गेन। अब वेट गेन क्यों हो रहा है, मोटापा क्यों बढ़ रहा है? एक तो आपकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि किडनी से क्या है, वाटर और सॉल्ट का क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है, यानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, उस वजह से भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो भी वेट गेन होता है। दूसरा क्या है, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गई है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या है, आपका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो सिम्टम्स होता है, अगला सिम्टम्स क्या होता है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए फीमेल्स में क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है, जब थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है तो ओव्यूलेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब फॉलिकल बनता है, यानी एक मेच्योर एग बनता है और फिर क्या है, वो रिलीज होता है तो मेंसेस आते हैं। लेकिन जिनको जिनको क्या है, थायराइड हार्मोन में कमी है, तो वो ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी मेच्योर फॉलिकल नहीं बन पाता है, जिस वजह से साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं। साइकिल लंबे टाइम तक अगर इरेगुलर है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये भी हाइपोथायराइडिज्म का एक सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है, मेंसेस इरेगुलरिटीज भी होती हैं। अगला जो सिम्टम है, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? देखिए ये थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये क्या है, आपके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, आपके जो मूड होते हैं, उसको ये डोपामाइन सेरोटोनिन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देखिए जब थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है तो उन न्यूरोट्रांसमीटर को कौन रेगुलेट करता है, ये थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। तो जब थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है, T3 T4 ये थायराइड हार्मोन नहीं बनते हैं, उस वजह से क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट नहीं हो पाते हैं। रेगुलेट नहीं हो पाते हैं तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से डिप्रेशन की कंडीशन भी डेवलप होती है। ये भी एक सिम्टम्स है थायराइड पेशेंट का। अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम थायराइड पेशेंट में होती है वो होती है पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या है, पेरिफेरी यानी सेंटर से दूर, जो आपके हाथ और पैरों की नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती है। थायराइड हार्मोन में कमी होने के कारण आपके हाथ और पैरों की जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से हाथ और पैरों में झंझनाहट और सुनपन भी बीच बीच में महसूस होता है। वो भी एक सिम्टम्स है हाइपोथायराइडिज्म का। अगला जो सिम्टम्स आता है वो है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस क्यों होती है? देखिए जैसा मैंने बताया कि जब आपकी बॉडी में क्या है, आप जो खाते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो खाना क्या है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी आपकी मांसपेशियों को, आपकी बॉडी को मिलती है। ठीक है, अब देखिए जब थायराइड हार्मोन में कमी आ गई है तो मेटाबॉलिज्म आपका नहीं हो पा रहा है, यानी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, वो एनर्जी आपकी मांसपेशियों में नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से आपको मांसपेशियों में थकान और क्या लगता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, थायराइड पेशेंट में होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है, फेस पे सूजन आ जाता है, कब्ज बनती है, वेट बढ़ जाता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में डिप्रेशन या मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है, हाथों में झंझनाहट, सुनपन भी महसूस होता है और मांसपेशियों में कमजोरी भी फील होती है। ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म की। ठीक है, अब देखिए अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी कैसे हम थायराइड की जो प्रॉब्लम है इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है। देखिए जिन लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, सबसे पहले है कि एक्सरसाइज करनी है, यानी लंबे टाइम तक आप अगर फिजिकली इनएक्टिव है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम ट्रिगर होती है, थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, तो धीरे धीरे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है,
फिर आपका क्या है, डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप होती है। थायराइड क्या है, एक हार्मोनल प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना है, ठीक है, जिससे आपको थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। अगला है, अपनी डाइट को मेंटेन करना है। आयोडीन रिच डाइट लेनी है, क्योंकि आयोडीन की कमी से भी क्या है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो अपनी डाइट को हेल्दी रखना है ताकि आपको थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। अगला है, स्ट्रेस को कम करना है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, लंबे टाइम तक आप अगर स्ट्रेस में हैं, तो उस वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनको आते हैं, तो क्या है, उस टाइम पे थायराइड हार्मोन जो होता है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी क्या है, आपका जब चेकअप चलता है, ठीक है, उस टाइम पे भी आपके थायराइड हार्मोन या शुगर चेक किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर भी क्या है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होते हैं। या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, साथ में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, तो भी थायराइड की कंडीशन क्या है, डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को मेंटेन कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।